अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया मता व खैरु मताइद दुनिया अलमरअतुस सालिहा औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर हम सबको थोड़े वक्त के लिए भेजा है। यहाँ पर हमारी जिंदगी थोड़ी से मुद्दत के लिए है। इसके बाद ये दुनिया छोड़कर हम सबको जाना है, अल्लाह के हुजूर खड़े होना है। दुनिया के एक एक अमल का अल्लाह को जवाब देना है। उसके बाद फिर हमारे मुस्तकबिल का फैसला होगा कि हम हमेशा जन्नती बनेंगे या फिर अपने बदआमालियों की वजह से हम जहन्नम में जाएंगे। गरज ये दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। यहाँ का हर अमल हमारे लिए एक इम्तिहान है, हमारे लिए एक आजमाइश है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको आज़ाद नहीं पैदा किया, बल्कि हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं। हमारी खैरियत और हमारी आफ़ियत इसी में है कि हम अल्लाह की ग़ुलामी को तस्लीम कर ले। गरज इंसान की ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे मराहिल आते हैं। एक इंसान का बचपना होता है, एक इंसान की जवानी होती है, एक इंसान की शादी से पहले वाली ज़िंदगी होती है और एक शादी से बाद वाली ज़िंदगी होती है। फिर एक इंसान का बुढ़ापा आता है। ये इंसानी ज़िंदगी के मराहिल हैं। इंसान आम तौर पे बचपना गैर शऊरी अंदाज में गुजार लेता है। जवानी आती है तो शादी से पहले चंद ख्वाहिशात रहते हैं। नौजवानों के जज्बात उन ख्वाहिशातों के अंदर घूम रहे होते हैं। फिर शादी के बाद हर इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत, एक जिम्मेदार बन जाता है, एक खानदान बन जाता है, एक जिम्मेदारी उस पर डाली जाती है। फिर आने वाली नस्लों के लिए उसको एक इमाम बनाकर खड़ा किया जाता है। गरज शादी के बाद की जो जिंदगी होती है, चाहे वो मर्दों की हो या औरतों की, ये बड़ा अहम मरहला होता है। शादी के बाद वाली जिंदगी के अंदर इंसान दुनिया के अंदर सुकून और आराम की जिंदगी गुजार सकता है, या फिर
शादी के बाद वाली ज़िंदगी के बाद इंसान हमेशा परेशानियों में, टेंशनों के अंदर, मुसीबतों में गिरफ्तार होकर अपनी ज़िंदगी गुजारता है। ये इसलिए कि शादी एक ऐसा ज़िंदगी का मोड़ है कि इंसान शादी के बाद अगर अपनी ज़िंदगी को सही रुख पर डाल लेता है तो मौत तक इंसान को सुकून, आराम, राहत हर तरह का मयस्सर होता है। लेकिन अगर जज्बातियत के अंदर रहकर या फिर किसी और वजह से इंसान शादी के बाद वाली ज़िंदगी के अंदर गलतियों में पड़ जाता है तो उसके बाद वाली ज़िंदगी का एक एक दिन उसके लिए अजाब बन जाता है। आप देखे होंगे हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ऐसे नौजवान मिल जाते जो शादी के बाद बड़े खुश और खुर्रम, बड़े सुकून के साथ उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। माल हो या ना हो, दौलत हो या ना हो, कारोबार हो या ना हो, एक आम सुकून की हालत उनकी गुजर रही है। ये इनकी कामयाबी की एक दलील है कि इनका शादी करना और इनका फ्यूचर जब तक ये दुनिया में रहेंगे, दुनिया के हद तक इन्हों सुकून में रहेंगे। और बहुत सारे हम ऐसे दोस्तों को देखते हैं कि शादी के बाद इख्तिलाफात, टेंशन, आपसी झगड़े, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियां, फिर हद ये हो जाती है कि दो ख़ानदान आपस में लड़ते हैं, आखिर में बात कहीं पर तलाक तक चली जाती है, कहीं पर खुला तक चली जाती है। अगर बात वहाँ तक नहीं भी गई, या तो दोनों में से या तो शौहर की ज़िंदगी अजाब बन जाती है या फिर बीवी की ज़िंदगी अजाब बन जाती है। और आज जिन हालात से हम गुजर रहे हैं बहुत देखा जा रहा है, कहीं पर शौहर खुदकशी कर रहा है, कहीं पर बीवी खुदकशी कर रही है, कहीं पर शौहर तलाक दे रहा है, कहीं बीवी खुला ले रही है। ये इसलिए कि शादी के बाद जो काम हमको करने चाहिए थे वो हमने नहीं किए। शादी के बाद जो जिम्मेदारियां हम पर डाली गई थी वो जिम्मेदारियों को हम नहीं समझे, इसलिए शादी के बाद जब हमारी जिंदगी एक करवट बदलती है वो करवट को हम समझ नहीं सके। और आज हमारा माशरा हम देख रहे हैं कि मुसलमान कौम के अंदर बहुत ज्यादा हादसात खुदकशी के हो रहे हैं, आपस में झगड़ों के हो रहे हैं, या फिर आपस में कत्ल व गारत गिरी के हो रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी वजह अगर देखी जाए तो वो है शादियां। शादी के बाद या तो ससुराल से ताल्लुकात सही नहीं रह रहे या फिर शौहर बीवी के अंदर ताल्लुकात सही नहीं रह रहे। इसीलिए आज हम सबको इस बात की जिम्मेदारी को समझना चाहिए कि बहैसियत शौहर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको क्या क्या बताया है। मुसलमान शौहर किस तरीके से होना चाहिए, और एक औरत अगर वो बीवी के रूप में है तो उसका अपने शौहर के साथ क्या किरदार होना चाहिए। ये वो रिश्ता है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम के अंदर साफ साफ बेशुमार जगहों पर बयान फरमाया है। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं अल्लाह की निशानियों में की एक निशानी ये है कि अल्लाह ताला शौहर और बीवी का एक जोड़ा बनाते हैं ताकि वो एक दूसरे से फायदा हासिल करते हैं, एक दूसरे के सुकून का मरकज बनते हैं, एक दूसरे को सुकून देते हैं, एक दूसरे की ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। वजअला बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और हमने उन दोनों के दरमियान मवद्दत और रहमत को डाल दिया है। एक दूसरे पर इतने रहमदिल होते हैं, इतने रहमदिल होते हैं, पूरी जिंदगी एक साथ गुजारते हैं। गुर्बत हो फिर भी साथ रहते हैं, मालदारी हो फिर भी साथ रहते हैं, हालात अच्छे हो फिर भी साथ रहते हैं, हालात बुरे हो फिर भी साथ रहते हैं। इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमिन यतफ़क्करून। ये अल्लाह की निशानियों में एक बड़ी निशानी है गौर व फिक्र करने वालों के लिए।
एक बेहतरीन रिश्ता है शौहर और बीवी का इस्लाम के अंदर। शौहर और बीवी का एक दूसरे को देखना, एक दूसरे के साथ मुलाकात करना, एक दूसरे के साथ मुस्कुराकर बात करना, एक दूसरे के साथ दस्तर पर बैठकर खाना खाना, हर अमल पर अल्लाह ताला नेकियों पर नेकियां, नेकियों पर नेकियां लिखते हैं। हदीस पाक में मिलता है कि जब एक शौहर और बीवी एक दस्तरखान पर बैठकर खाना खाते हैं तो अल्लाह ताला फौरन एक फरिश्ते को भेज देते हैं जो उनके खाना खाने तक उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करता रहता है। जब शौहर और बीवी एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं तो हदीस पाक में अल्लाह के नबी ने फरमाया, तीसरा उनको देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो मेरा अल्लाह है, जो एक दूसरे की मोहब्बत को देखकर अल्लाह ताला भी खुश हो जाता है। शौहर और बीवी जब एक दूसरे से मुलाकात करते हैं तो अल्लाह ताला ने इनका सवाब इतना रखा है जितना एक मुजाहिद अल्लाह के रास्ते में जाके एक दुश्मन को कत्ल करता है, अल्लाह के से बगावत करने वाले को, इस्लाम के दुश्मन को कत्ल करने पे जो सवाब मिलता है वो सवाब शौहर अपनी बीवी के मुलाकात से मिलता है। सोचिए कितना अहम रिश्ता है ये इस्लाम के अंदर। और जहां पर अल्लाह के नबी ने फजाइल बयान किए हैं वहां पर वईदे भी आई है कि अगर कोई मर्द या औरत ऐसे हैं कि उनके जिंदगी के अंदर इस हाल में दुनिया से गए, मौत इस हाल में आई कि शौहर बीवी से नाराज था या फिर बीवी शौहर से नाराज थी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ऐसे मर्द और औरत पर अल्लाह रहम करना तो दूर की बात, अल्लाह मग़फ़िरत करना तो दूर की बात, अल्लाह क़यामत के दिन नजर उठाकर भी नहीं देखेंगे। इतना बदनसीब इंसान होगा वो जो दुनिया के अंदर इस हालत से गया, मौत इस हालत में आई कि बीवी उससे नाराज थी या फिर शौहर उससे नाराज था। ऐसी वईदें भी इस्लाम के अंदर बयान की गई, इसलिए कि जिंदगी का सुकून, कामयाब जिंदगी के लिए सबसे पहले जरूरी होता है शौहर और बीवी का एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहना। आप देखे होंगे बहुत सारे घरों के अंदर बच्चे बिगड़े हुए रहते, माँ बाप के बागी बन जाते बच्चे, माँ की मोहब्बत में हद से ज्यादा आ जाते या फिर अब्बा की मोहब्बत में हद से ज्यादा आ जाते, और उसका नुकसान ये होता कि बच्चे बड़े होने के बाद गुनाहों के रास्ते में चले जाते, बुराइयों की दलदल में चले जाते, बिल्कुल माँ बाप का डर खत्म हो जाता, ना अल्लाह का डर, ना नबी का डर, ना माँ बाप का डर, एकदम आजाद बच्चे नजर आते। आप इन बच्चों की अगर बिगड़ने की वजह देखेंगे तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह निकलेंगी कि घर में शौहर और बीवी के झगड़े इतने चले कि माँ बाप इतना लड़े कि लड़ते 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 बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की तरबियत हुई ही नहीं। समझना बहुत जरूरी है, जब हम शादी करते हैं, हमारा निकाह होता है, एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली जाती है। एक औरत जब किसी घर में बहू बनकर आती है या फिर कोई मर्द शौहर बन जाता है, उसके लिए बड़ी जिम्मेदारियां हैं कि आगे उसकी कोख से एक नस्ल बनने वाली है और वो नस्ल या तो उसके आखिरत के लिए नजात का जरिया हो सकती या फिर उसकी बर्बादी का जरिया हो सकती। और वो नस्ल की तरबियत होती है शौहर और बीवी के मिलने से। जब बच्चे पैदा होते हैं आप देखिए घरों के अंदर क्या माहौल होता है। शादी होती है, आम तौर पर बच्चे हुए तक आपस में शैतान कोई लड़ाई झगड़े नहीं लाता। जैसा बच्चा घर में पैदा होता फौरन जो है घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते। कब तक चलते ये लड़ाई झगड़े? बच्चे जब तक बड़े नहीं हो जाते घर के अंदर लड़ाई झगड़े चलते रहते, शौहर के साथ बीवी का झगड़ा, बीवी के साथ शौहर का झगड़ा, ऐसी जिंदगी गुजर जाती। जब बच्चों की तरबियत करने का जो जमाना था बचपना, वो पूरा का पूरा हाथ से निकल जाता। और जब बच्चे जवानी की दहलीज पे कदम रखते, जब माँ बाप की लड़ाइयां खत्म होते।
अब बच्चे जब देख लेते कि हमारे माँ बाप एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे की नहीं जमती, तो बच्चे या तो माँ के बनते या फिर बाप के बनते, और माँ बाप अपने झगड़ों के अंदर अपने बच्चों को दाखिल करके खुद की भी आखिरत बर्बाद कर लेते और अपने बच्चों की भी आखिरत बर्बाद कर लेते। इसलिए इन रिश्तों का लिहाज रखना है कि ये कोई मामूली रिश्ता नहीं है, शादी कोई खेल तमाशा नहीं है। लेकिन आज हमारी सोसाइटी के अंदर एक खेल बन गया। कितनी औरतें आज खुदकशियां कर रही है, कितने मर्द आज खुदकशियां कर रहे हैं। एक लंबी लिस्ट बनते जा रही है हर दिन मुसलमान सोसाइटी से। हालांकि इस्लाम के अंदर बड़ी ताकीद बयान की गई इस रिश्ते की। इसलिए मर्दों को इस बात की जरूरत को समझना है कि हम शौहर बहैसियत शौहर नबी के बताए हुए तरीके पर है या नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर कामयाब शौहर की जो अलामतें बयान फरमाई है वो मैं आप हजरात के सामने रख रहा हूं। आप इसको गौर से सुनिए और इनमें से कौन सी ऐसी चीज जो हमारी जिंदगी में खाली है उसको लाने की कोशिश करिए, और जिन जिन बुराइयां अल्लाह के नबी ने नाफरमान शौहरों के बारे में बताई है उन बुराइयों को अपने अंदर से खत्म करने की कोशिश करें। शादी आपकी की जाती है तो 3 जिम्मेदारियां आप पर है। बीवी का पेट भरना, बीवी की जरूरत पूरा करना, बीवी को घर देना। ये आप एहसान नहीं करते अपनी बीवी पे, ये आप पर वाजिब हक है। वाजिब हक है शौहर का बीवी को खिलाना, उसको पहनाना, उसको कपड़ा देना, उसके जरूरत के लिए उसको घर देना, ये आपका वाजिब हक है इस्लाम के अंदर। अगर आप अपने जिद की वजह से, बदमाशियों की वजह से अपनी बीवी का पेट नहीं भर रहे, या फिर बदमाशियों की वजह से अपनी बीवी के कपड़े और रोटी का इंतजाम नहीं कर रहे, या फिर किसी और वजह से अपने बीवी को ठिकाना नहीं दे रहे, तो आप अल्लाह के दरबार में बड़े मुजरिम हैं आप। ये 3 बड़ी जिम्मेदारियां आप पर है। शादी होने के बाद बीवी को रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीजें देना जरूरी है। कपड़े के अंदर जरूरियात जिंदगी की तमाम चीजें दाखिल है। उसके बाद जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामयाब शौहरों के सिफात बयान फरमाए हैं कि बेहतरीन शौहर, एक मुसलमान शौहर कैसा रहना चाहिए। अल्लाह के नबी की अहादीस से यह सबक मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखिए आप। पहली चीज अल्लाह के नबी के घर के अंदर यह देखी गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत शौहर अपनी बीवियों से हमेशा मुस्कुराते रहते थे, हमेशा मुस्कुराते रहते थे। और शौहर पर अगर ये शौहर की जिंदगी अगर कामयाबी वाली गुजारना चाह रहे हैं तो इस सुन्नत को अपनाना जरूरी है कि हम अपनी बीवी से हमेशा खुशी के साथ मामलात रखें। बाहर के टेंशन आपको बहुत सारे होंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे ज्यादा टेंशन से भरे हुए। आपको सिर्फ 2 बच्चों की फिक्र होंगी, 4 बच्चों की फिक्र होंगी, ज्यादा से ज्यादा आपको 10 बच्चों की फिक्र होंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पूरी क़यामत तक आने वाली इंसानियत की फिक्र थी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को औलाद से ज्यादा चाहते थे। औलाद से ज्यादा अल्लाह के नबी उम्मत के लिए तड़पे, लेकिन इतने तड़पने के बावजूद, इतनी परेशानियों के बावजूद जब अल्लाह के नबी अपने घर में दाखिल होते थे, पूरी परेशानियां बाहर रखकर घर में मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अल्लाह के नबी आते थे। अल्लाह के नबी की अज़वाज मुताहरात खुद ये बात बताती है कि किसी दिन हमको ये अल्लाह के नबी महसूस होने नहीं देते थे कि अल्लाह के नबी परेशान है, अल्लाह के नबी को रोजी की परेशानी सता रही है, कारोबार की परेशानी सता रही है। ऐसी हालत में अल्लाह के नबी आते थे कि हम अल्लाह के नबी के देखकर हमारे पूरे गम भूल जाते थे। तो पहली चीज हमेशा मुस्कुराते रहना अपनी बीवी के साथ। दूसरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हम ये सबक लेंगे तो बहैसियत शौहर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के अच्छे कामों में तारीफ किया करते थे। हम भी शौहर हैं,
हम कितनी तारीफ कर रहे अपनी बीवी की। हालांकि हम जिस नबी को मानते, हमारे नबी की ये सुन्नत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बीवियों के अच्छे कामों की हमेशा तारीफ करते थे। तो हमको भी ये करना चाहिए कि हम अपने बीवियों के अच्छे कामों की तारीफ करना चाहिए। तीसरी चीज, घर के कामों की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिम्मेदारी नहीं लेते थे, बल्कि दिलचस्पी के साथ घर का काम करते थे। राशन लाना है, सौदा लाना है, दवाई लाना है, कपड़े लाना है, हर काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी दिलचस्पी के साथ करते थे। ये कामयाब शौहर की अलामत है, ये घर के काम की जिम्मेदारी को दिलचस्पी के साथ करना। चौथी चीज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से ये मिलती कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अज़वाज मुतहरात को बार बार तोहफे दिया करते थे। आज हम अपनी बीवी को तोहफे देते, शर्म की चीज समझ लेते हैं इसको। हालांकि ये नबी की सुन्नत है। अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया कि तुम आपस में एक दूसरे को हदिया और तोहफा दिया करो, इससे तुम्हारे बीच में मोहब्बत बढ़ती, आपस में नफरतें खत्म होती, और तोहफों में ज्यादा हकदार अगर मोहब्बत के कोई है तो वो शौहर के लिए बीवी है और बीवी के लिए शौहर है। उसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पांचवी चीज अज़वाज मुतहरात के मामले में ये देखी गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपने अज़वाज मुतहरात से सिर्फ मोहब्बत नहीं करते थे, बल्कि मोहब्बत का इजहार भी करते थे अपनी बीवियों के सामने। हर बीवी के सामने अल्लाह के नबी मोहब्बत का इजहार करते थे। हम भी अपनी बीवियों को चाहते, ऐसा नहीं कि नहीं चाहते, लेकिन इजहार करने में शर्म महसूस होती। हालांकि ये नबी की सुन्नत है, इस पर चलना चाहिए, इससे हमारे घरों के अंदर बरकतें आती है, नफरतें खत्म होती है, मोहब्बतें फैलती है। छठवीं चीज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमको ये मिलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से दिल लगी दिल जोई करते थे। हमेशा मोटा मुंह डाल लेके रहना, या फिर हमेशा कारोबार में ऐसा हो गया, ये परेशानी है, वो परेशानी है, बल्कि बीवी के सामने बोलते हुए नहीं बैठना, बल्कि उनके दिल जोई के लिए हंसी मजाक भी करना चाहिए, उनके साथ थोड़ा खेलना भी चाहिए। हमारे लिए नमूना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अज़वाजे मुतहरात के साथ खेला भी करते थे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में रिवायत में बेशुमार वाक़ियात मिलते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के साथ कभी भागने का खेल खेलते थे, कभी घर में पूरे बीवियों के साथ मिलकर कोई खेल खेला करते थे। ये नबी की सुन्नत है और इसको अपनाना भी चाहिए, लेकिन आज हमारी जिंदगियां इन सुन्नतों से खाली है। उसी तरीके से सातवीं चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने बीवियों के मामले में जो देखी गई वो ये है कि तहम्मुल मिजाजी, बर्दाश्त करना। बीवी कभी बड़ी बात भी बोल सकती है, कभी काम के अंदर ऊंच नीच भी हो सकती है, कभी किसी चीज के अंदर कोई गलती हो सकती है, तो बर्दाश्त करना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने अज़वाज मुतहरात के साथ रहन सहन के अंदर बड़ा किरदार था। आज हम कितना बर्दाश्त कर रहे हैं अपनी बीवियों को, खुद अपने गिरेबान में मुंह डालकर देख लेना। उसी तरीके से आठवीं चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में देखी गई वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से जितनी मोहब्बत करते थे उनमें असल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत को मुकद्दम रखते थे। मोहब्बत अपनी जगह पर लेकिन शरीयत पामाल ना हो, मोहब्बत अपनी जगह पर लेकिन नमाज ना छूटे, पर्दा ना छूटे, इबादतें ना छूटे। ऐसी मोहब्बत हरगिज अल्लाह के नबी किसी बीवी से नहीं करे जिससे अल्लाह का हुक्म टूटता हो। हमको भी ये सबक है कि हम भी जब अपनी बीवियों से मोहब्बत करते हैं तो ये मोहब्बत का दायरा शरीयत के हुदूद के अंदर। मोहब्बत में बीवी को इतना छोड़ दिए कि हमारी बीवी नमाज भी नहीं पढ़ रही, रोजा भी नहीं रख रही, सदका खैरात भी नहीं कर रही, अल्लाह के अहकामात से बिल्कुल दूर है,
फिर भी हम अंधे मोहब्बत में पड़े हुए हैं, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज नहीं था। उसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नौवीं चीज़ जो देखी गई वो ये थी कि कभी अल्लाह के नबी को गुस्सा आ जाता था तो अज़वाज मुतहरात खामोश बैठ जाते थे, कभी अज़वाज मुतहरात को कभी गुस्सा आ जाता था, अल्लाह के नबी को भी गुस्सा आता था, लेकिन अल्लाह के नबी गुस्से को पी लेते थे, बर्दाश्त करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अल्लाह के नबी का बड़ा अहम अमल है जो हम सब के लिए एक बड़ा नमूना है। आज हमारे घरों के अंदर जो शोहर बीवी के लड़ाई झगड़े होते ये इसलिए होते कि बीवी को जब गुस्सा आ जाता फौरन शोहर को गुस्सा आ जाता, दोनों में से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर लेते, उसके बाद जो है जड़ जो है यहाँ से शुरू होके जो है बात फसाद तक बढ़ जाती। 10वीं चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ये देखी गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से कितना भी नाराज हो जाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराजगी की हालत में नहीं सोते थे, मुंह फुला लेके बीवी से जो है पलट के नहीं सोते थे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 वो खूबियां हैं जो हर मुसलमान को बहैसियत शौहर अपनाना चाहिए। उसी तरीके से 10 खराबियां भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में बयान फरमाई है। आज हम सब शौहर हैं, टटोलिए अगर ये 10 खराबियां हैं तो अपने अंदर से इन खराबियों को दूर करिए, अल्लाह ताला आपकी दुनिया को जन्नत का नमूना बनाएंगे। शादी के बाद की जिंदगी बड़े सुकून आराम की चीज है। बीवी, अल्लाह के नबी ने फरमाया अद्दुनिया मताउन, दुनिया फायदे की चीज है, व खैरु मताई दुनिया, और सबसे ज्यादा फायदे की चीज अलमरअतुस सालिहा, नेक औरत है। आज हमारे घरों की औरतें भी नेक हैं, लेकिन हमारे लिए खैर कहीं को नहीं है, हमारे लिए सुकून क्यों नहीं है? उसके अंदर हमारी भी चंद कमियां हैं। आज ये कमियों को आप अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखिए कि अगर ये 10 बुराइयां हमारे अंदर है तो आज से इसको छोड़ने की कोशिश करें। पहली चीज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को बार बार जिस चीज से रोका करते थे वो ये था कि अपनी बीवियों को नजरअंदाज मत करो। नजरअंदाज का मतलब क्या? कितना भी अच्छा काम करो, ठीक है साइड में रख दो, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके अच्छे कामों में उनकी तारीफ करना चाहिए। दूसरी चीज, लड़ाई हो गई, बड़ों ने ये बात बताई है कि शौहर बीवी में जब लड़ाई हो जाती, शौहर की बड़ी गलतियों में एक गलती ये रहती कि शौहर अपनी बीवी को तलाक की धमकी देता। ये गलती कभी भी नहीं करना। या फिर दूसरी शादी की धमकी देता, ये भी बहुत बड़ी गलती है। इससे क्या हो जाता, वो बीवी जो आपके लिए अपना माँ बाप, अपना घर बार सब छोड़कर आई थी, फौरन उसके दिल से आपकी मोहब्बत खत्म हो जाती। उन्हें जो कुर्बानियां देकर आपके पास आई थी, पराई आपके पास आई थी, उसके दिल की पूरी मोहब्बत आपकी ये छोटी सी बात से निकल जाती। इसीलिए जब भी लड़ाई हो घर के अंदर, लड़ाई नहीं होना ये नामुमकिन है। शौहर बीवी में लड़ाई होना कोई नई बात नहीं है, सहाबा में भी हुआ, ताबईन में भी हुआ, इंसान होने के नाते शौहर बीवी लड़ लेते, ये कोई ऐब की बात नहीं है। लेकिन शौहर कभी भी ये गलती नहीं करना कि अपनी बीवी को तलाक की धमकी दो या फिर दूसरी शादी की धमकी दो। तीसरी बड़ी गलती बीवी के मामले में कि बीवी को माँ बाप के सामने, बीवी के सास ससुरे के सामने, ननंदों के सामने, अपने भाइयों के सामने बेइज्जत नहीं करना। उसकी भी बड़ी इज्जत है। बीवी भी हमारे लिए बहुत कुछ है, बड़ी कुर्बानियों के साथ हमारे घर पे आई है, अपना सब कुछ छोड़कर आई है, तो उसको भी इज्जत देना हमारा काम है। माँ बाप के सामने खड़ा करके जलील कर दे रहे, भाइयों बहनों के सामने गालियां दे दे रहे, या फिर भाइयों के सामने उसका मजाक उड़ा दे रहे, ये इस्लाम पसंद नहीं करता। इससे आपके शादी के बाद की जो जिंदगी है वो तबाह हो सकती है, आप बड़े नुकसान में पड़ सकते हैं। उसी तरीके से बीवियों को वक्त नहीं देना, ये भी बहुत बड़ी गलती है। आप शादी कर लिए, मालूम है आप बड़े कमाने वाले हैं, आपको बड़ी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन आप अल्लाह के रसूल से बड़े नहीं हैं। अल्लाह के रसूल की जिंदगी देखिए, इतनी बड़ी जिम्मेदारियां होने के बावजूद भी अल्लाह के नबी हर बीवी को अपना वक्त निकाल कर देते थे। तो आप भी कितना भी मसरूफ हो जाए, लेकिन बीवियों को वक्त नहीं देना ये इस्लामी मिजाज नहीं है। उसी तरीके से शौहर की गलतियों के अंदर बड़ों ने ये बात बताई है कि शौहर अपने लिए हर तरह की आज़ादी, कि जब चाहे अपनी बहन के घर जा सकता, जब चाहे अपनी माँ के घर जा सकता, जब चाहे जिधर चाहे घूम सकता, लेकिन बीवी के माँ बाप अगर छुट्टी पूछ रहे, नहीं,
बीवी के घर की तरफ से कोई तकाजा आ रहा नहीं, ये गलती है आपकी, ये बेइंसाफी है। आप भी इंसान है, आपकी बीवी भी इंसान है, तो जितना आपका हक है उतना आपके बीवी का भी हक है। जैसा आप अपने माँ बाप की खिदमत को जरूरी समझते वैसा बीवी के भी अपने माँ बाप है, उनकी भी खिदमत की उसके ऊपर जिम्मेदारी है। इसीलिए जैसा आप अपने माँ बाप को समझते वैसा बीवी को भी अपने उसके माँ बाप की खिदमत के लिए वक्त देना चाहिए। वैसी एक गलती बीवी के मामले में शोहरों से यह होती कि बीवी की छोटी छोटी बातों में नुक्ताचीनी करना, तुम ऐसा कहीं को करे, तुम वैसा कहीं को करे। ये वो गलतियां हैं जिसकी वजह से हमारी शादी के बाद की जिंदगी जो है तबाह हो जाती, सुकून खत्म हो जाता। या तो हमारी बीवी हमारे घर के अंदर जिंदा तो रहती लेकिन टेंशनों के बीच में जीती, या फिर हम खुद हमारे घर के अंदर जिंदा तो रहते लेकिन टेंशनों के बीच में रहते। वैसी तीसरे के खातिर बीवी से लड़ लेना, कोई भी सिखा दिए कि फला तुम्हारी बीवी को ऐसा बोलते सो सुने, ऐसा सुने वैसा सुने, जब तक सुनी हुई बातों को सुन के आप लड़ेंगे ये आपकी नुकसानदेह। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक आंखों से किसी अमल को देख नहीं लेते थे अल्लाह के नबी नहीं मानते थे। कोई भी आपको आपकी बीवी के बारे में चढ़ा रहा या फिर आपकी बीवी की शिकायत कर रहा, पहले आप तहकीक करिए। तहकीक करने के बाद अगर निकला तो शरीयत में उसूल है कि बीवी को किस तरीके से समझाया जाए। कोई भी फौरन बोल दिए कि तुम्हारी घरवाली ऐसा बोल दी, तुम्हारी घरवाली ऐसा बोल दी, फौरन गए लड़ाई झगड़े पे उतर आए और मारम तोड़ी शुरू कर दिए, इससे क्या हो जाता, जिंदगी जो है खराब हो जाती। उसी तरीके से बेजा इल्जामात अपनी बीवियों पे नहीं लगाना, ये वो बड़ी गलतियां हैं शोहरों की जिसकी वजह से आज हालात हमारे देखिए, कितनी बीवियां हैं जो घर में जिंदा है लेकिन एक लाश की तरह है, कितने शौहर हैं आदमी गधे की तरह मेहनत कर रहा, सुबह निकल गया शाम तक मेहनत करके आ रहा बच्चों के लिए बीवी के लिए, लेकिन शौहर बीवी में कुछ भी जोड़ नहीं है, कहीं को नहीं है। ये वो गलतियां हैं जिसकी वजह से आज हमारा माशरा जो है तबाही की तरफ जा रहा। वैसी आखिरी गलती शौहरों की तरफ से ये होती कि हम अपने घर वालों के साथ बहुत अच्छा रहते हैं लेकिन अपनी बीवी के घर वालों के साथ साला है, ससुरे हैं या फिर सास हैं या फिर सालियां हैं, जो भी रिश्तेदार हैं उनको जो एक अजीब नजरों से देखते। ये भी गलती है आपकी। जब रिश्ता जुड़ गया, रिश्तेदारी निभाना इस्लाम में आप पर फर्ज हो गया, आप रिश्तेदारों की तजलील करेंगे तो दुनिया में भी इसका नुकसान होगा और आखिरत में भी इसका नुकसान होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर सही माने में अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जो हजरात सुन्नत अदा नहीं करे सुन्नत अदा कर।